खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा, CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। बाढ़ की वजह से पहले जमालपुर भागलपुर रेल रूट बाधित हुई थी। अब समस्तीपुर दरभंगा रेल रूट बाधित हो गई है। नदी के बढ़े जलस्तर की वजह से इस रूट पर हयाघाट और थलवारा स्टेशन के बीच बने रेल पुल गाटर को बाढ़ का पानी छूकर बहने लगा है। जैसे ही रेलवे को इस बात की जानकारी हुई, वैसे ही एहतियात बरतते हुए ट्रेनों के परिचालन को रोक दिया गया। CPRO राकेश कुमार के अनुसार पैसेंजर की सेफ्टी का ख्याल रखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने आज कुल 4 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है, जबकि 1 सितंबर को चलने वाली कुल 15 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। वहीं कई ट्रेनों के रूट को बदल दिया गया है। CPRO के अनुसार हयाघाट और थलवारा के 20 किलोमीटर 22/6 से 8 के पास पुल नंबर 16 है। लगातार हो रही बारिश की वजह से इसी पुल से होकर गुजरने वाली नदी में बाढ़ आ गई है। इसका बड़ा असर ट्रेनों के परिचालन पर पड़ रहा है। रेलवे की टीम लगातार वहां के हालातों पर नजर बनाए हुई है। प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है। जैसे ही नदी के बढ़े जलस्तर में कमी आएगी, वैसे ही ट्रेनों के परिचालन को समान कर दिया जाएगा। बाढ़ की वजह से ट्रेनों के कैंसिल होने के रूट बदलने और शॉर्ट टर्मिनेशन की वजह से पैसेंजर को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। ये हायाघाट और थलवारा के बीच में ब्रिज नंबर 16 पे वाटर लेवल का ट्रेंड राइजिंग में है, इसलिए इंजीनियरिंग विभाग के द्वारा परिचालन को स्थगित करने का सुझाव दिया गया है और उस परिचालन को स्थगित भी कर दिया गया। उस ब्रिज पर सिंगल लाइन वर्किंग है, इसलिए उस ब्रिज को बंद कर देने से अप और डाउन दोनों लाइनें बाधित हो जाएंगी। कुल इस परिचालन को जो बाधित किया गया है, इसमें कुल 16 ट्रेनें हैं जिनको रद्द किया गया है। कुछ ट्रेनों का शॉर्ट टर्मिनेशन ओरिजिनेशन और बाकी का डाइवर्सन किया गया है, जिसमें किससे कि यहाँ की दरभंगा की प्राइमरी ट्रेन्स भी है। संपर्क बिहार संपर्क क्रांति हो गई और लोन एक्सप्रेस हो गई। ये ट्रेनें अब सीतामढ़ी होकर के उस रूट से चलाई गई। पिछली बार जो परिचालन बाधित हुआ था वो ब्रिज नंबर 1 था और ये ब्रिज नंबर 16 वो अलग था, वहाँ पे डबल लाइन वर्किंग थी, केवल डाउन लाइन प्रभावित हुआ था। बट ये ब्रिज पर सिंगल लाइन है, जो कि अप और डाउन दोनों लाइन की गाड़ियाँ इसी से ऊपर गुजरती हैं और इसके बंद होने से इसलिए दोनों लाइनों का परिचालन बाधित हो गया। किस किस ट्रेनों को रद्द किया गया है? रद्द करने में मुख्यतः जैसे पटना इंटरसिटी हो गई और वो ट्रेन की लिस्ट एक लंबी चौड़ी है, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी जो सर्कुलर में निकाला गया। क्या नाम है आपका? पुष्कर, स्टेशन डायरेक्टर। पहले से कोरोना महामारी की मार झेल रहे दुकानदारों और व्यवसायियों पर अब एक नई मार पड़ने वाली है। दरभंगा सदर SDO ने कृषि उत्पादन बाजार समिति के व्यवसायियों को 1 सितंबर से पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाने तक दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। जिला प्रशासन यहां विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तरह पंचायत चुनाव का बजगिरी और मतगणना केंद्र बनाएगी। बिहार में 24 सितंबर से 10 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। ये चुनाव तकरीबन 4 महीने तक चलेंगे। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में दरभंगा सदर SDO ने कृषि उत्पादन बाजार समिति के व्यवसायियों को ये नोटिस भेजा है। SDO के इस आदेश का बाजार समिति के व्यवसायी विरोध कर रहे हैं। व्यवसायी ने कहा है कि वे पहले से ही कोरोना की मार से
से परेशान हैं। अब 4 महीनों तक दुकानें बंद रही तो वे सभी सड़क पर आ जाएंगे। इस संबंध में बाजार समिति व्यवसायी संघ ने एक बैठक की और डीएम से इस आदेश को वापस लेने का आग्रह किया। व्यवसायी संघ ने मंगलवार को इस संबंध में डीएम से मुलाकात का वक्त भी मांगा है। व्यवसायियों का कहना है कि इस आदेश का असर न सिर्फ व्यवसायियों की बल्कि छोटे छोटे कामगारों पर भी पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके सामने भुखमरी की स्थिति आ जाएगी। बाजार समिति व्यवसायी संघ के सदस्य उमेश कुमार ने बताया कि सदर एसडीओ की ओर से भेजे गए इस नोटिस में बुधवार तक उन्हें दुकान खाली कर देने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि पहले कभी पंचायत चुनाव के बजगिरी और मतगणना केंद्र के लिए बाजार समिति की दुकानें खाली नहीं कराई गई, बल्कि पंचायत चुनाव का मतगणना केंद्र प्रखंडों में बनाया जाता था। इस बार उनसे दुकानें खाली करने को कहा गया है तो उनके सामने विकट स्थिति आ गई है। के बाद से समझ मैंने खुश हूँ जो जिन्होंने अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि जिलाधिकारी महोदय से समय मिले ताकि हम लोग अपनी बात रखें। क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन 1 घंटा महीने तक उधर पे कोई जवाब नहीं आता। व्यवसायी बाजार समिति है और यहाँ हर बार एमएलए और एमपी का चुनाव होता था, जिसमें 15 दिन महीना दिन का गैप रहता था, तो उससे हम लोग स्वेच्छा से खाली कर देते थे। लेकिन इस बार कभी भी पंचायत चुनाव यहाँ पर नहीं हुआ था। इस बार पंचायत चुनाव के लिए नोटिस आया है, जिसके थी में हम लोग आपस में मीटिंग किए हैं और आगे तो हम लोग इसी तरह कोरोना से ग्रसित होकर आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। और दूसरा, अगर ये 4 महीना हम लोग इसी बंद अगर होता है तो हम लोग तो रोड पर आ जाएंगे। इस व्यवसाय से करीबन 10,000 से ऊपर आदमी जुड़ा हुआ है। इस 10,000 में कौन कौन लोग हैं? इसमें पलदार है, मुंशी है, हटवे है, मालिक है, ठेला वाला है, गाड़ी वाला है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि ये यहाँ जो चुनाव है इसको बहुत जगह है कहीं भी शिफ्ट कर दिया जाए। चुनाव जो गिनती होनी, हाँ, इसके लिए आपने जिला प्रशासन को लिखा है या? हाँ, लिखे। जिला प्रशासन को भी हम लोग चैम्बर द्वारा कागज दिए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मधुबनी और दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी प्रखंड स्थित ग्राम अदलपुर और सोरावा में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण किया। हरौली पंचायत स्थित अस्मा हेलीपैड से एनडीआरएफ की बोट से मुख्यमंत्री ने ग्राम अदलपुर, सोरावा सहित बाढ़ के पानी से पूरी तरह जलमग्न हो चुके आसपास के इलाकों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सड़क किनारे शरण लिए हुए बाढ़ प्रभावित लोगों को दी जा रही सुविधा के संबंध में भी अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय मसानखोर में बनाए गए बाढ़ राहत शिविर का जायजा लिया। बाढ़ राहत शिविर के निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित गर्भवती महिलाओं का आश्रय स्थल, सामुदायिक रसोई, आवासन, विद्यालय में चल रहे स्मार्ट क्लास सहित बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविर भी दी जा रही सुविधा का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ राहत शिविर में रह रहे लोगों से सामुदायिक रसोई में मिलने वाले भोजन और उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के संबंध में पूरी जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मोहम्मद रब्बानी को मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋण योजना के तहत 2 लाख रुपए का चेक, नजमा आफरीन को मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा महिला सहायता योजना के तहत 25,000 रुपए का चेक और बाढ़ प्रभावित ममता देवी को राहत शिविर में पुत्री पैदा होने पर 15,000 रुपए का चेक प्रदान किया गया।
सीईटी बीएड 2021 के लिए नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री सत्र 2021-23 में नामांकन के लिए सीईटी बीएड 2021 की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 1/9/2021 से शुरू कर दी है, जो 12/9/2021 तक चलेगी। सीईटी बीएड 2021 की प्रवेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetbed.lnmu.in पर जाकर ऑनलाइन काउंसलिंग एवं महाविद्यालय में नामांकन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। सभी सफल अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। 1/9/2021 से 12/9/2021 तक अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ महाविद्यालयों का भी चयन करेंगे। अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन के समय महाविद्यालय का चयन भी करना होगा। अभ्यर्थी अधिकतम 12 महाविद्यालयों का चयन कर सकेंगे। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के 6वें स्थापना दिवस पर जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां के रहमगंज स्थित आवासीय कार्यालय पर मंगलवार को जाप कार्यकर्ताओं के द्वारा डॉक्टर मुन्ना खां की अध्यक्षता में हर्षोल्लास के साथ पार्टी का 6वां स्थापना दिवस मनाया गया। 6वें स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं की ओर से वृक्षारोपण के साथ साथ कार्यकर्ताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खां ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवक पप्पू यादव पिछले 3 महीने से भी ज्यादा समय से एक झूठे केस में उन्हें फंसाकर सरकारी तंत्र के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, लेकिन उनके कार्यकर्ता उनके प्रति समर्पित हैं। किया है, वृक्षारोपण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सेवक पप्पू यादव जी का जो सपना था इस पार्टी के को बनाने के लिए जो उनका उद्देश्य था, उस उद्देश्य के प्रति सरकार का देख लीजिए। सरकार ने जब वो देखे कि जनता इनके प्रति संवेदन हो गई है, ये जनता के बीच में बेलस्ट काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, बाढ़ में जाके कोरोना के में या फिर जो सेकंड पेंडेमिक आया है उसके अंदर में जाकर उन्होंने एम्बुलेंस का जो पर्दाफाश किया, जिसके कारण बहुत सारे बिहार में जो गरीब जनता थी उसकी मौत हुई। उसके कारण सरकारी तौर पर उनको अपहरण करके जेल कर दिया गया, वो बीमार है। मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूँ इस 6ठे जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के 6ठे स्थापना दिवस पर मैं जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि वो अपने सेवक को अकेला नहीं छोड़े, उनके साथ आएँ और उनको आज़ाद कराने के लिए, उनकी रिहाई के लिए सड़कों पर आके आंदोलन करें, ताकि जो बिहार के अंदर में दबे कुछ लोग हैं उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत प्रखंड अंचल कार्यालय पर त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि ने 100% परिवारों को बाढ़ सहायता राशि दिलवाने, प्रखंड क्षेत्र से बाढ़ के पानी की निकासी सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। धरना की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख बसंत कुमार ने किया। वहीं मौके पर एक सभा हुई, जिसको संबोधित करते हुए मुखिया महासंघ के अध्यक्ष राजीव कुमार चौधरी ने कहा कि 2 जुलाई से पूरा प्रखंड क्षेत्र बाढ़ के पानी से डूबा है। 2 माह बीत जाने के बाद भी अभी तक अंचल से जिला तक कोई पदाधिकारी देखने या सुधि लेने उचित नहीं समझा गया। बिना पंचायत या प्रखंड में अनुश्रवण कराए अपने सुरक्षा से कुछ वार्डों में राहत का पैसा देकर खानापूर्ति किया गया है। आज अगर तमाम बाढ़ पीड़ितों को 100% राहत देने की बात नहीं हुई, आज इस क्षेत्र के तमाम पशुपालक किसानों के पशु चारा देने की बात नहीं हुई, आज इस क्षेत्र के तमाम किसानों को फसल क्षति मुआवजा देने की बात नहीं हुई, और इस क्षेत्र से जल निकासी 5 फुटिया सोनमार हाट से हाया घाट बांध में 5 फुटिया वाले जगह पर पुल बनाकर, और शांति नदी की धारा हम नहीं चाहते हैं तो समस्तीपुर भी डूबे। शांति नदी की धारा चालू कर उसको आप रोसड़ा में ले जाके और उससे आगे खगड़िया कोसी में मिला दीजिए। इस क्षेत्र का भी कल्याण होगा, समस्तीपुर का भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर हमारी मांग पर बात नहीं हुई, मांग पूरा करने की बात नहीं हुई, तो आगे हम लोग फिर जनप्रतिनिधि बैठ के रणनीति बनाएंगे और जिला प्रशासन को हजारों हजार की संख्या में जाके कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं पुलिस हॉस्पिटल लेहसराय
कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर पर मंगलवार को वैक्सीनेशन के लिए लोगों की अच्छी खासी मौजूदगी देखने को मिली। बारी बारी से लोग कतारबद्ध होकर वैक्सीनेशन करवा रहे थे। इसके अलावा 18 साल से लेकर अधिक उम्र के तमाम लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा था। डबल डाटा ऑपरेटर होना चाहिए, जो आज एक ही है। यहाँ पे बहुत समस्या हो रही है, भीड़ लगातार बढ़ते ही जा रहा है। कौन सी जगह पे यहाँ पे हॉस्पिटल लहरियासराय हुआ, पुलिस हॉस्पिटल। कितने मतलब वैक्सीन आए हैं यहाँ यहाँ पे 400 का डोज दिया गया है। फर्स्ट में 18 से लेकर सभी ऊपर वाले वर्ग को लेना है। क्या शुभ नाम से? क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रानी कुमारी हुआ। वैक्सीन लिए हैं, शरीर का सुरक्षा होगा और आम आदमी का भी सुरक्षा होगा। सब आदमी से निवेदन करता हूँ कि जो भी अगर छूटे बड़े हों तो अपना आके वैक्सीन ले और मैंने सरकार का जो योजना है उस योजना को सफल बना दे और कोरोना को भगाने के लिए हर आदमी जागरूक होकर वैक्सीन ले। हमको अच्छा लग रहा है। हम सोच रहे थे कि नहीं लेंगे, मगर आज हमको ले लिए बमन चौधरी नाम से। डाटा ऑपरेटर तो एक है, इस कारण यहाँ काफ़ी भीड़ है। 400 डोज मिला है। 18 से ऊपर वाले सभी लोग को वैक्सीन लग रहा है। सेकेंड डोज और थर्ड डोज दोनों सेम डोज है। किस जगह पे पड़ रहा है? कौन सी जगह? पुलिस हॉस्पिटल हाटमा चौराहा। आप कहाँ से हैं? और हम बहादुरपुर से हैं। क्या है? PSC बहादुरपुर से जी है। नमस्कार। शुभ नाम? रेखा कुमारी। थोड़ा सा ज्यादा हो गया कि नए जिसके चलते और ठीक है। हेलो, साफ नहीं कर रहा। और टेंडर जब होता तो हमारे कहने के मतलब लॉटरी सिस्टम हो या जैसे हो, कोई अगर गिरा लिए तो उन पर काम करना चाहिए। अगर हम लोग तो आपके पास कंप्लेन लेके आएंगे, जनता हमारे पास आएगी, हम आपके पास आएंगे, आप उनको कहिए ना काम करने के लिए। अगर काम नहीं करते तो उसको हटा के दूसरे को दीजिए। तीसरा में ये है कि अगर मान के चलिए कहीं पर कोई पूजा फंक्शन अगर है, वहाँ पर दर्जन जमीन होता है तो भाड़ा कर दें। आप लोग से पूछ लेते हैं। हमारे नगर आयुक्त महोदय घनश्याम मीना थे, उस समय वो आदेश दिए थे तीसरा दुर्गा पूजा होने जा रहा, राबिस गिरवा के वहाँ भरवाए। अभी तक वहाँ का पैसा निकासी नहीं हुआ। आते हैं 100 रुपया करते हैं, पोस्टिंग में जाएंगे, टेंडर होगा। ये कैसे कैसे आप आदेश हमको दे दिए काम कर देते? तो हमारे कहने का मतलब हम होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा।
दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल। नर्सरी से 10 तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।